22 अप्रैल 2025 की सुबह पहलगाम की वादियों में सूरज की रोशनी धीमे धीमे बिखर रही थी। टूरिस्ट्स अपने गाइड्स के साथ बाईसारन घाटी की खूबसूरत पहाड़ियों की ओर बढ़ रहे थे। कोई तस्वीरें खींच रहा था तो कोई घोड़े पर सवार होकर घाटी के सौंदर्य का आनंद ले रहा था। इसी दौरान एक झटका ऐसा आया जिसने सबकी जिंदगी पलट दी। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। जंगल की तरफ से कुछ नकाबपोश लोग हथियारों के साथ बाहर आए। चीख पुकार मच गई। पहले किसी को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन फिर आतंकियों ने एक एक कर पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग करना शुरू किया। उनकी नजरें साफ कह रही थीं, ये एक टारगेटेड हमला है। गोलियों के बीच बंटी इंसानियत। जिन टूरिस्ट्स को मारा गया उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली से आए लोग थे। आतंकियों ने महिलाओं और बच्चों को एक ओर कर दिया और मर्दों को लाइन में खड़ा कर गोलीबारी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ को इस्लामिक आयतें पढ़ने के लिए कहा गया। जो नहीं पढ़ सके उन्हें वहीं मार दिया गया। कश्मीर में आतंकियों की पुरानी रणनीति यही रही है, डर फैलाओ, भरोसे को तोड़ो और लोगों को हिंदू मुस्लिम स्थानीय बाहरी के चश्मे से देखने पर मजबूर करो। पूर्व रॉ अधिकारी कहते हैं, यह हमला एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। आतंकी चाहते हैं कि कश्मीर को टूरिस्ट डेस्टिनेशन न समझा जाए बल्कि डर का पर्याय बना रहे। अब सवाल उठते हैं, क्या सरकार चूक गई? क्या सुरक्षा बलों को पहले से भनक नहीं लगी? सूत्र बताते हैं कि पिछले 2 हफ्तों से इस इलाके में संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही थीं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच समन्वय में कमी थी। एक रिटायर्ड आर्मी अफसर का बयान था, पाकिस्तान के जो 4 टुकड़े होने चाहिए, पाकिस्तान की फौज की कमर जब टूटनी तक हम चाहिए। प्रतिक्रिया की जगह तैयारी को प्राथमिकता नहीं देंगे, ऐसे हमले होते रहेंगे। यह हमला कश्मीरी पंडितों के उस दर्द को भी फिर से जगा गया जो 1990 के दशक में हुए नरसंहार से जुड़ा है। उस वक्त हजारों हिंदुओं को घाटी से विस्थापित होना पड़ा था। अब जब सरकार घर वापसी जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, इस हमले ने उन प्रयासों को गहरा झटका दिया। हमले के कुछ ही घंटों बाद राजनीति भी गर्म हो गई। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया। क्या सरकार सिर्फ चुनाव जीतने में व्यस्त थी या देश की हिफाजत भी उनकी जिम्मेदारी है? एक विपक्षी नेता ने संसद में सवाल उठाया। वहीं सत्ता पक्ष ने करारा जवाब दिया, हम न केवल जवाब देंगे बल्कि दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगे जो पीढ़ियों तक याद रहेगा। राजनीति में इस दर्द को मुद्दा बना दिया गया, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, आम आदमी की जान की कीमत क्या है? राजनीति की आग में जलती वादियां। हमले के कुछ ही घंटों बाद राजनीति भी गर्म हो गई। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया। क्या सरकार सिर्फ चुनाव जीतने में व्यस्त थी या देश की हिफाजत भी उनकी जिम्मेदारी है? मीडिया की भूमिका संवेदना या सनसनी? टीवी चैनल्स ने इस खबर को ब्रेकिंग बना दिया। कुछ रिपोर्टर घटनास्थल पर गए और सही कवरेज की कोशिश की, लेकिन कई मीडिया हाउसेज ने इसे टीआरपी का जरिया बना लिया। किसी ने इसे धर्म का युद्ध बना दिया, तो किसी ने टूरिज्म पर हमला तक सीमित कर दिया। लेकिन कुछ स्वतंत्र पत्रकारों ने जमीनी रिपोर्टिंग से सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की। पीड़ितों की आवाज, गांव वालों की कहानी और सरकार की तैयारी की पोल खोलते हुए। क्या वाकई सुरक्षित है कश्मीर? सवाल सीधा है, क्या कश्मीर अब भी टूरिस्ट्स के लिए सुरक्षित है? सरकार ने ताबड़तोड़ सुरक्षा ऑपरेशन चलाए और 30 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पहलगाम से लेकर श्रीनगर तक कई जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन डर तो लोगों के दिलों में बैठ चुका है।